के 64 गुणों का जो वर्णन 21 और 22वें अध्याय में है, इसमें दो प्रकार के रूप हैं भगवान के। एक है आवृत, कवर्ड, और एक है स्वयं रूप, प्रकट। तो भगवान को 5 रूपों से सृष्टि में भगवान आते हैं, 5 प्रकार से। पहले परा, फिर आता है वैभव, फिर आता है व्यू, फिर आता है लीला, और फिर आता है आर्चा विग्रह। आर्चा विग्रह यानी घर में विग्रह जो हैं, मूर्तियां जो हैं, उसे कहते हैं आर्चा विग्रह। तो भगवान, हम लोग अपरा शक्ति हैं और भगवान पराशक्ति हैं। तो परा रूप में भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान है। जब भगवान अपना विस्तार करते हैं तो परा से भगवान अपने आप को वैभव प्रकाश करते, अपने ही जैसा प्रकाश। द्वारिका, मथुरा, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, जो भी भगवान के रूप हैं वो वैभव प्रकाश है भगवान का। फिर भगवान जब अपना प्रकाश आगे बढ़ाते हैं तो व्यू, चतुर्व्यू, संकर्षण, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, ये सब व्यू अवतार है भगवान के। चतुर्व्यू कहते हैं ना, चतुर्व्यू, तो व्यू अवतार। फिर भगवान का विस्तार होता है लीला के रूप में पृथ्वी पर। तब भगवान कभी राम, कभी नरसिंहा, कभी वामन आते। इस प्रकार से भगवान के जब व्यू अवतार हो जाते हैं, फिर भगवान देखते हैं, राधा रानी कहती है ठाकुर जी आप इतने दयालु हैं, ये लोग आपको परा रूप में भी नहीं पूजते, फिर ये लोग आपको वैभव रूप में भी नहीं पूजते, फिर ये आपको व्यू रूप में भी नहीं पूजते, तो आप लीला करिए। ठाकुर जी लीला करते हैं, उन लीलाओं को हम सुनते हैं। वो लीला रूप में भी नहीं पूजते, तो क्या किया जाए? तो आर्चा विग्रह रूप में आइए। तो भगवान विग्रह रूप में आते हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि विग्रह रूप में। तो जब भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार के लीला करते हैं, उनमें कभी वो आवृत लीला करते हैं, कभी वो स्वयं लीला करते हैं। आवृत यानी कवर्ड। अब जैसे हम सुनते हैं वृंदावनम परित्याजम पादेकम न गच्छति, भगवान ने वृंदावन का त्याग करके कभी गए नहीं, तो अभी तो वृंदावन में दिखते नहीं है, तो हैं कि नहीं है? आप दर्शन करने जाते हो, कौन से रूप में है? आर्चा विग्रह तो है ही है, आवृत रूप में है, आवृत रूप में है, दिख नहीं रहा, कवर्ड है। तो हमारी कॉन्शियसनेस जब ग्रो करेगी तो वो आवृत रूप वाले भगवान स्वयं प्रकट हो सकते, प्रकट हो जाएंगे। तो कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में जो कहता है कि आवृत वाले भगवान प्रकट हो जाएंगे? प्रेमंजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम। जब आप प्रेम का अंजन लगाएंगे, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, अगर आप भक्ति से भगवान को देखेंगे तो संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, आपके हृदय में एक लाइट जलेगी, विलोकन यानी लाइट, बल्ब जलेगा और आपको वो अंधकार में प्रकाश दिखेगा। जैसे नाम जप करते हैं, अभी मैं हरिनाम चिंतामणि पे कोर्स करवा रहा हूँ, आज लास्ट डे उसका। 3 प्रकार का नाम जप है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। नाम अपराध क्या है? बोले एक काली कोठरी है, उसके अंदर बैठकर भजन कर रहे हैं, ना अद्वैत गोसाई पार्थ कृष्ण को देख सकते हैं, ना पार्थ कृष्ण प्रभु रंजन प्राण को देख सकते हैं, सब लोग एक दूसरे के टकरा रहे हैं, कह रहे हैं देख के चलो, देख के चलो, अंधेरा है। नाम अपराध। नाम जब तो कर रहे हैं लेकिन टकरा रहे दीवारों से, कभी ये अपराध हो गया, कभी ये अपराध हो गया, कभी ये अपराध हो गया, क्योंकि नाम अपराध में अंधेरा है। नाम अपराध के बाद कभी कभी रोशनी आएगी, हल्की सी एक किरण, बोले अरे कौन है? अरे ध्यान से देखो, पार्थ कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दिख नहीं रहे थे प्रभु जी, किरण आ रही, हल्की सी लाइट। जैसे कमरे में अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो आप एक दूसरे को, अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते, राम है कि श्याम बैठा है उसी में पता नहीं। लेकिन टॉर्च लाइट डला लो मोबाइल की तो राम श्याम की माँ कौन है पता चल जाता लेकिन दिख नहीं रहा सही रूप से, बिल्कुल मोबाइल लाइट ऐसे करके देखना पड़ता है, लेकिन लाइट वापस आ जाए तो साफ साफ दिखाई देता है। तो ये 3 तरह, अंधेरे कमरा जिसमें लाइट नहीं है, नाम अपराध। कमरा जिसमें मोबाइल लाइट जल रही है, नाम आभास। वहाँ कमरा जिसमें लाइट वापस आ गई है, शुद्ध नाम।
लेकिन इससे पहले भी एक है। जैसे हमने सुना, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, इनका उद्धार कैसे होगा जो ये पापी लोग हैं, अदर समुदाय जाति के? बोले हराम हराम बोली करी नामाभास। जब ये बोलेंगे हमारे लिए ये काम हराम है, तो उसमें क्या निकलेगा? राम है। तो इनको नामाभास का फल मिल जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, नामाभास का फल अगर मिल जाएगा एक हराम हराम बोलने वाले को, और एक जो राम राम जप रहा अपराध से, वो तो बेचारा फंस गया। तो यानी कि हराम हराम बोलने वाला नामाभास पे आ गया, और जो राम राम बोल रहा है वो तो नाम अपराधी पे अटक गया। तो यानी डिवोटी बनना गड़बड़ है, सच मुसलमान बन के हराम हराम बोलो। तो फिर क्या करें? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सुंदर चित्रण किया हरिनाम चिंतामणि में। वो कह रहे हैं कि वो प्रतिबिंब नामाभास होता है, छाया नामाभास। नामाभास नहीं है, नामाभास तो शुद्ध नाम से पहले की सीढ़ी है। तो जैसे बोलते हैं कई बार कि आप कहाँ रहते हैं? बोले जी हम गोविंदपुरी में रहते हैं। तो गोविंद का नाम, बोले ये तो नामाभास हो गया, नाम का आभास हो गया। बोले नहीं, गोविंदपुरी बोलने से नाम का आभास नहीं हुआ, छाया नामाभास। तो पहले छाया नामाभास होगा, फिर नहीं नाम अपराधी, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम। तो 4 सीढ़ी हो गई है। तो जो नए लोग होते हैं वो कौन से स्तर पर होते हैं? छाया नामाभास। आप लोग कौन सी सीढ़ी पे आ गए? नाम अपराधी हो गए हैं आप लोग। अब आपको कहाँ जाना है? नामाभास पर जाना है। फिर कहाँ पहुँचेंगे? आप में से इतने लोग हैं यहाँ पर, 100-150 लोग बैठे हैं। सोच, सुबह 5 बजे 7 बजे 1 महीना हो गया जपा टॉक करते हुए। संडे के दिन 70 लोग आते हैं, बाकी दिन 40 से 50 लोग होते हैं। उसमें से 20 निराकारवादी है, 30 साकारवादी। निराकारवादी कौन होता है? जिसको स्वरूप पे, हाँ, तो वो लोग वीडियो जो ऑफ करके रखते हैं, वो लोग आवृत्त रूप में भगवान को पाना चाह रहे हैं, कवर्ड। जो स्वयं भगवान को नहीं दिखा रहे, क्या भगवान उनको स्वयं दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे। वो हो गया कि सोते सोते मैंने स्विच ऑफ करके फ़ोन ऑन करके रख दिया साइड में। प्रभु जी सोचेंगे कि मैं हूँ, भगवान सोचेंगे मैं हूँ, पर मैं हूँ भी नहीं। अचिंत भेदा भेद अचिंत्य भेदा भेद। लेकिन असलियत में प्रातः काल अगर आप सुबह उठ के 5 से 7 2 घंटे भक्तों का संग कर सकते हैं, तो यू विल रियली गेट थ्रू नाम अपराध टू नामाभास। आप आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं? तो कैमरा ऑन करके तिलक लगा के ये सोच के कि ये मंदिर है। 1 महीना हो गया, अभी धीरे धीरे हम 4:30 बजे का टाइम कर देंगे। फिर रंजन प्राण प्रभु मंगल आरती गाया करेंगे आपके लिए सुरीली आवाज में। अद्वैत गोसाई प्रभु नरसिंह आरती गाएंगे। पार्थ कृष्ण प्रभु आपके लिए नाम अपराध पढ़ेंगे। बढ़िया सिस्टम कर देंगे। फिर 4 बजे कर दूंगा टाइम। सब लोग साथ में गंगा स्नान मंत्र बोल के स्नान किया करें। तब वीडियो ऑफ रख सकते हैं। तो लाइफ को सिस्टमैटिक नहीं बनाएंगे तो कभी हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो जप कर रहे हैं 12 बजे 1 बजे 16 माला नाम काउंट होता है, तो मैंने बोल दिया हाँ होता है। लेकिन कौन सा होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जप है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक भक्तों के संग में। बेटर जपा है दोपहर के 12 बजे तक 16 माला। और गुड जपा है रात को 12 बजे तक। क्योंकि बैड जप तो हमेशा अच्छा होता, खराब तो होता ही नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते बैड जपा नहीं बोल सकते। बैड जपा का मतलब है असावधानी पूर्वक जप करना, यानी जप करते वक्त मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, बातें करना, उसे कहते हैं बेकार जपा। जप फिर भी बेकार नहीं है, नाम तो हमेशा शुद्ध है, जप का तरीका बेकार है। तो सुबह उठ करके आप करेंगे तो आप अभी जो आप छाया नामाभास पे थे उससे कहाँ तक आ जाएंगे? नाम अपराध। और नाम अपराध से कहाँ तक जाएंगे? नाम अपराध। तो शुद्ध नाम की होप हो सकती है। लेकिन 150 लोग संडे के दिन आश्रम में आ गए, लेकिन सुबह 5 बजे कहाँ गायब होते हैं? और जो होते हैं वो निराकार रूप में होते हैं। सिर्फ 15-20 ही साकार स्वरूप में देख रहे, स्वयं रूप और आवृत रूप। इसलिए मैंने वर्णन किया ये, है ना। तो आवृत रूप है कवर्ड, कोई दिक्कत थोड़ी है।
सुबह 5 बजे। आप हो सकता है 2 घंटे ना बैठ पाए, कम से कम जपा टॉक होता है उस समय तो आए। 5:40 से 5:50 तक मैं बोलता हूँ, उस समय तो आए कम से कम। मतलब कोई व्यक्ति आपके लिए उठ कर के रात को 12 बजे 1 बजे सोता हूँ मैं, 5:40 पर आपके लिए मैं जपा टॉक कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए क्या फ़ायदा, मैं तो सुबह ग्रंथ पढ़ ही लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। वो तो आपके लिए किया जा रहा है ना। और आप जो है वो खराटे मार के पराठे खा के सो रहे कि भाई प्रभु जी बोल रहे हैं, उनका तो काम ही है बोलने का, वो बोलते रहेंगे और हम सोते रहेंगे। तो अगर आप सोते रहेंगे तो कभी आप नाम आभास पर नहीं पहुंचेंगे। और जो लोग टीवी ऑफ करते हैं, अपना वीडियो ऑन भी करते हैं, उसमें से कुछ लोग सो रहे होते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अगले महीने से, जो सो रहे हैं उनका नाम लेकर मैं बोलूँगा, हरि बोल, सोइए नहीं प्रभु जी। फिर पब्लिकली आपका पता चल जाए कौन कौन सो रहा है। अभी तो हम उसको म्यूट करके कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, बोला जाए साहब के साथ? जिनके टीवी ऑफ होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, जिनका स्क्रीन ऑफ उनको रिमूव कर दे। हटो, निराकारवादी नहीं, हम लोग साकारवादी है। ठीक है, जो भी है, चलिए हम चलते हैं आज के इस 21वें अध्याय में। श्री कृष्ण भगवान आवृत रूप में लीला करते हैं वृंदावन में, आज भी द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में। जब भगवान धराधाम पे होते हैं तो वो स्वयं रूप में होते हैं, जिसे प्रकट स्वरूप कहते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण स्त्री वेश धारण करके क्रीड़ा करते हैं, स्त्री वेश धारण कर लेते हैं। भगवान को गोपियों का इतना स्मरण होता है, ठाकुर जी स्वयं गोपी ड्रेस पहन लेते हैं और उद्धव के सामने जाते हैं। उद्धव कहते हैं कौन स्त्री आ गई जो उद्धव इतना। उद्धव कहते ना जाने क्यों इस स्त्री को देखकर मेरे मन में वह प्रेम उत्पन्न हो रहा है जो श्री कृष्ण के लिए उत्पन्न होता है। तब श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं क्योंकि मैं श्री कृष्ण ही हूँ। तो ऐसी आवर्त लीलाएं ठाकुर जी द्वारिका में करते हैं, इनको कहते हैं आवर्त। एक भक्त कृष्ण को प्रकट रूप में देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए चिल्ला उठा, कृष्ण का स्वतंत्र कितना आश्चर्यजनक है। उनकी गर्दन तो देखो शंख जैसी है, उनकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर हैं, उनके कमल के फूल से स्पर्धा करते हैं, उनका शरीर तो तमाल वृक्ष के समान है, उनके सिर के बाल तो एक गुच्छे के जैसे हैं। भगवान के बाल कैसे हैं? गुच्छे जैसे हैं, चिकने बाल है, स्निग्ध, और नीचे वो कर्ली हेयर्स का गुच्छा है। तो ठाकुर जी के आप लोग खरीद के लाते हैं ना, अर्चा विग्रह के बाल कैसे होते हैं? ऊपर से ऐसे होते हैं, नीचे गुच्छे गुच्छे बने होते हैं ना, स्निग्ध, ऊपर से पतले चिकने स्निग्ध और नीचे गुच्छे। और शरीर रंग कैसा है? तमाल वृक्ष जैसा, तमाल वर्णम सुहृत अवतारम। सारे संसार को ज्ञान से, प्रेम से शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी वो तमाल वर्णम सुहृद अवतारम, वो अपना अवतार करते हैं क्योंकि वो भगवान सबके फ्रेंड है, सुहृद है। और आंखें कैसी हैं? कमल नयन, कमल के जैसी आंखें। चरण कैसे हैं? कमल चरण। हाथ कैसे हैं? कमल हस्त। ओठ कैसे हैं? कमल पंखुड़ी के समान, हर चीज कमल जैसी ठाकुर जी। तो भगवान के 64 गुण वर्णन किए 21वें और 22वें अध्याय में। तो हम 64 गुणों को एक एक करके पढ़ते हैं। क्या भगवान के गुण है जो कि ना तो विष्णु में है, ना तो ब्रह्मा में है, ना शिव में है, ना हम में। हम चाहें कि भगवान बन जाए अहम ब्रह्मस्मि, हम भी ब्रह्म है, तो बोले 64 गुण दिखाइए आप महाराज, अगर आप ब्रह्म है। आपको इस बात का भ्रम है कि आप ब्रह्म, आपको इस बात का इल्यूजन है कि आप भगवान है, असलियत में आप भगवान नहीं है। तो भगवान की क्वालिटी 64 क्वालिटीज़, ऐसी कौन से गुण हैं जो भगवान को, तो 50 गुण तो ऐसे जो जीव अर्जित कर सकता है। ब्रह्मा जी ने 50 गुण अर्जित कर लिए अपने अंदर, तब वो ब्रह्मा बन जाता है। वह जीव जो 50 गुण अर्जित कर ले वो ब्रह्मा बन सकता है। ठीक, भावना मत जी, आप अगर 50 गुण अर्जित कर लें तो आप क्या बन जाएंगी? आप चाहती हैं ब्रह्मा बनना? हाँ करिए, हाँ। आ ब्रह्मा भुवनान लोकन पुनरावृत्ति अर्जुन है। अर्जुन, ब्रह्म लोक जानने से भी तुमको वापिस आना पड़ता है, इसलिए भक्त लोग ब्रह्मा नहीं बनना चाहते। 50 गुण अर्जित कर लिए तो ब्रह्मा बन जाएंगे, लेकिन वो 50 गुण कृष्ण के नहीं होंगे, कृष्ण के गुणों के अंश मात्र होंगे। ब्रह्मा में कृष्ण के गुण हैं लेकिन पूर्ण नहीं है, अंश मात्र में। ये नहीं कह सकते 50 गुण ब्रह्मा में, 55 शिव में,
60 विष्णु में, 64 कृष्ण में, ये तो सीख लिया हमने। लेकिन वो 50 ब्रह्मा में है, वो भी कैसे हैं? अंश रूप में है। ब्रह्मा में 50 गुण आ गए कृष्ण के तो बहुत बड़ी बात है, किसी में नहीं आ सकते। तो श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो बहुत सुंदर है। एक एक करके रूप गोस्वामी ने सभी गुणों को बताया है। पहला गुण, ब्यूटीफुल बॉडी फीचर्स, संपूर्ण शरीर के सुंदर स्वरूप। भगवान का शरीर बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है कि उनको किसी भी भौतिक चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, अनकंपेरेबल। कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्ण का मुख तो चंद्रमा जैसा है। चंद्रमा के मुख में तो दाग है, क्या किसी कृष्ण के मुख में दाग है क्या? तो ये तो केवल कहने के लिए कह दिया जाता है, परंतु श्री कृष्ण का मुख किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुंदरता है भगवान, अनकंपेरेबल। कई बार बोलते हैं भगवान के शरीर का तेज कैसा है, बोले सहस्त्र सूर्य उतर आए हो ऐसा तेज है। ये केवल कहने के लिए है। भगवान के हाथ कैसे, कमल हस्त, कमल के जैसे। अरे कमल तो भौतिक संसार का है, उसका रंग उसके वैसे भगवान का कैसे हो जाएगा? केवल समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, भौतिक। उस भौतिक बुद्धि को जब भौतिक उदाहरण देंगे तभी तो समझ में आएगा। हमें कुछ कह दिया जाए, भगवान का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। अभी हम सोचेंगे कैसा है, बोले कह तो दिया अचिंत्य है, जो चिंतन के परे है, तो तुम क्या सोच रहे हो? सोच ही नहीं सकते जिसको वो है अचिंत्य, विचार के परे। भगवान के शरीर में 24.5 चंद्रमा विराजमान है। कैसे? हाँ, 10 हाथ की उंगलियों के जो नाखून है वो 10 चंद्र हैं। पैर के जो 10 नाखून है उसे 10 चंद्र हैं। कितने हो गए? 20 चंद्रमा ठाकुर जी के शरीर में। और 2 आंखें, हाँ, और पूरा का पूरा मुख, 21, 22, 23 लिप्स। नहीं ये नहीं, ये जो बिंदी आधी लगाते हैं अर्धचंद्र, तो 24.5। 24.5 चंद्रमा जिसमें है, क्या वो किसी चंद्रमा से उसकी बराबरी की जा सकती है? बोले भगवान का मुख चंद्रमा जैसा है। अरे एक चंद्रमा तो ऐसा थोड़ी है, 24.5 मिलेंगे तब। बोले 24.5 का अंक क्यों? बोले जो गायत्री मंत्र है उसमें 24.5 अक्षर है। ये चैतन्य चेतामृत में बताया गया। ओम भूर भुव स्वः तत्, ये जो भी है पूरा हम बोलेंगे नहीं उसको, आप सब जानते, बचपन में सिखाया गया आपको। तो ये 24.5 जो है वो शरीर ही भगवान का गायत्री। कभी कभी लोगों को ब्राह्मण गायत्री मिलती है तो लोग काम गायत्री करते हैं, बोलते हैं ये काम गायत्री कर रहे हैं, इससे काम वासना के लिए। काम गायत्री का मतलब है ठाकुर जी के शरीर की गायत्री, काम गायत्री, वो उनके स्वरूप की गायत्री है, उसमें 24.5 अक्षर है। तो ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं उनकी जंघा हाथी के पैर जैसी, सूंड जैसी है। हाथी की सूंड भगवान कृष्ण की जंघा ऐसी है, इतनी बेकार ऐसे लटकती हुई। उनके हाथ जो हैं वो 2 खंभे जैसे हैं। उनका जो छाती है वो दरवाजे जैसी है। उनके जो कूले हैं वो गुफाओं जैसे हैं। और जो उनकी वक्षस्थल है वो एक छत जैसा है। अब ये तो भौतिक उदाहरण है, लेकिन भगवान का संपूर्ण शरीर इतना सुंदर है कि वो अनकंपेरेबल, किसी से भी कंपेयर नहीं किया। दूसरा गुण है भगवान का, समस्त शुभ गुणों से अंकित है, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स। भगवान के शरीर में पवित्र गुण है। कैसे अंकित है? चिन्ह है। एक नंद महाराज के मित्र कहते हैं, मैं 32 पवित्र लक्षण तुम्हारे पुत्र के अंदर देख सकता हूं। मैं हैरान हूं, इसने तुम्हारे घर में जन्म कैसे ले लिया? इसमें तो 32 लक्षण हैं। और कहते हैं यह भगवान जो तुम्हारे घर में आए हैं कभी क्षत्रिय रूप में राजा बने हैं, रामचंद्र।
और यह भी तुम्हारे, कभी ये ब्राह्मण बनकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, और कभी ये वैश्य बनकर आते हैं श्री कृष्ण, है ना। तो तुम्हारे जो घर में पुत्र है ये बड़ा, हर वर्ण जाति के सारे इसके अंदर लक्षण हैं। इसके 7 अंग तो लालिमा युक्त हैं, लाल रंग के साथ। कौन कौन से लाल हैं? आंखें, हाथ, पैर, होठ, गाल, तो रेडिश कलर के जो है लाल रंग के 7 अंग हैं। कौन कौन से? कमर, भगवान के वेस्ट, हाथ, पैर, मुख, ओष्ठ, फोरहेड, आंखें, कान लालिमा युक्त हैं। और 3 पार्ट उनके शरीर के ब्रॉड हैं, चौड़े हैं। कमर, छाती, नहीं कमर, छाती और माथा। 3 भाग उनके शरीर के छोटे हैं, उनकी गर्दन, उनकी जंघा और उनकी जनेंद्रिया। बोलते अरे भगवान में जनेंद्रिय होती है, होती है लेकिन कामयुक्त नहीं होती है। क्या होती है? शोभा युक्त होती है। तो ये भगवान, इसका मतलब पुरुष है? बोले नहीं, क्योंकि भगवान भोक्ता है इसलिए उनको पुरुष चिन्ह से अंकित किया गया है। पुरुष नहीं है, पुरुष लिंग नहीं है, नहीं वो पुरुष लिंग नहीं है, पुरुलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग नहीं है, वो पुरुषत्व है, ये चिन्ह से अंकित किया गया है। उनके 3 भाग गहरे हैं, उनकी आवाज़, उनकी आवाज़ और उनकी नाभि और उनकी बुद्धि। भगवान की बुद्धि बहुत गहरी है, गहरी बुद्धि है भगवान की, तभी तो हमारे से दुर्बुद्धि को अपना लेती है, गहरी बुद्धि है। 5 चीज़ें उनकी उठी हुई हैं, 5 अंग, उनकी नाक, उठी हुई नाक, उनके हाथ, कान, माथा और जंघा। उनके 5 अंग बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, मतलब कैसे कहते, थिन। तो वो हैं उनके बाल, बहुत थिन है। हमारे जरा नहीं कि वो शैम्पू लगाना पड़ेगा मिट्टी के गाढ़ा एकदम, कंडीशनर लगाना पड़ेगा फिर भी सेट नहीं होते। माताओं को 90% टाइम तो बाल ठीक करने में जाता, फिर भी नहीं ठीक होते, फिर भी झड़ जाते। फिर वो डैंड्रफ शैम्पू लगाते थे माता जी प्रभु से। हेयर फॉल, इस्कॉन में प्रॉब्लम नहीं होता, हेयर ही नहीं होता, नो फॉल। द फॉलन पीपल, नो हेयर फॉल। तो उनकी त्वचा बहुत, भगवान की कोमल त्वचा है, कोमल है, स्किन, बाल, माथा, उनके दांत, देखा राधा रमण में दांत एकदम कोमल छोटे दांत, और उनकी और उनके दांत और उनकी जो ये हाथ के जो पोरे होते हैं फिंगर टिप्स, ये भगवान के बहुत सॉफ्ट हैं। जब भगवान किसी को स्पर्श करते हैं आपको एक तरह सॉफ्टनेस लगेगी भगवान, है ना। और आप देखेंगे भगवान के यही अंश, यही लक्षण शुद्ध भक्तों में भी दिखाई देते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज का चरित्र पढ़ो तो यही लक्षण आएंगे कि उनके हाथ सॉफ्ट थे, फेस रेड था, हाथ पैर लाल थे, वह लक्षण, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में, भगवान में पूर्ण मात्रा, ये फर्क है। भगवान के हाथ में भी भाग्य रेखाएं जैसी रेखाएं होती हैं, लेकिन भाग्य तो भगवान सबका बनाते हैं, वो केवल दिखाने के लिए कि तुम और मुझ में कोई भेद नहीं है, जैसा मैं वैसे तुम, लेकिन मैं विभु तुम अणु, मैं विशाल हूँ तुम छोटे। इसलिए भगवान को बिल्कुल सेम टू सेम, उनको गोपी चंदन तिलक भी लगाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं ये तो भक्त लगाते हैं, भगवान को लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का तिलक अलग होगा, हमारा होगा, झूठा वाला नहीं कि इधर हमने लगाया फिर उसी से थोड़ा ठाकुर जी को लगा। भगवान का इत्र, भगवान का चंदन, भगवान का तिलक, भगवान का हर चीज़ सेपरेट होनी चाहिए, उसको उपयोग हम नहीं कर सकते। और अगर हमने कर लिया निर्माल रूप में तो फिर दोबारा भगवान को ऑफरिंग
कि माला मैंने पहन ली भगवान की, अब फिर माला भगवान को पहनाते। बड़ा भक्त जूनियर भक्त को माला दे सकता है, लेकिन जूनियर भक्त कभी बड़े भक्त को माला नहीं दे सकता। ये सदाचार है कि पता चला मैंने किसी को माला दी, वो खुश हो गया, प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूं, ये लीजिए। तो उसको पहनाने का उतना फल नहीं है जितना अपराध लग जाएगा। तो बड़े भक्तों को, सन्यासी को अपनी माला नहीं पहनाई, लेकिन अपने जूनियर जो उन पर कृपा करने के लिए हम अपनी मालाओं को देते हैं, उनको माला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना उचिष्ट, बड़ा भक्त छोटे भक्त को, मतलब वैसे तो भक्त सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन वरिष्ठता यानी आयु में, दीक्षा में जो वरिष्ठ है, एक्सपीरियंस में, वो थोड़ा प्रसाद अपना दे सकता है किसी नव दीक्षित को। जैसे भगवान अपना प्रसाद दे सकते हैं शिव जी को, ब्रह्मा जी को। शिव जी को, ब्रह्मा जी को हम प्रसाद दे सकते हैं। कौन? कृष्ण, हम नहीं। लेकिन क्या शिव जी अपना प्रसाद भगवान कृष्ण को दे सकते हैं? क्या जूनियर भक्त भगवान को दे सकता है? या जूनियर भक्त श्रेष्ठ भक्त को कह सकता है, अरे प्रभु जी मैंने अभी अभी लड्डू खाया, आपका दर्शन हो गया, मैं सौभाग्य, थोड़ा लड्डू आप भी खाइए। तो जो नया भक्त है वो सीनियर भक्त को प्रसाद अपना झूठा नहीं दे सकता। इसलिए पत्नी का प्रसाद पति नहीं खा सकता, लेकिन पति का प्रसाद पत्नी खा सकती है। इससे भी सिद्धांत स्थापित होता है कि घर में पति की बात माननी चाहिए। लेकिन अगर ये बात बोली जाए तो वुमेन कहती है महाभारत। वैदिक लक्षण तो यही था। बोले अगर पति खराब हो तो क्या किया जाए? तो बोले फिर मत सुनो, फिर गुरु की सुन लो, और किसी की तो सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वच्छंद भाव से स्त्री अपने मन का करती रहे, ये नहीं। जहाँ होगा उन घरों में क्लेश भी होंगे और उनका पतन भी होगा। तो क्या करें? तो इस प्रकार से हम भगवान शिव को प्रसाद खिलाया जा सकता है। किसका? कृष्ण का। और फिर शिव जी का प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जा सकता। क्यों नहीं खाया जा सकता? शिव जी के एक गण है, उनका नाम है चंडाक। वह गण शिवलिंग में प्रवेश करते हैं और भगवान शिव के जो प्रसाद उसे ग्रहण करते हैं। वो देखते हैं वैष्णव ने लगाया है कि अवैष्णव ने लगाया। वैष्णव ने लगाया है तो वो श्री कृष्ण को देते हैं और फिर श्री कृष्ण से प्रसाद लेते हैं। लेकिन अगर अवैष्णव ने लगाया है तो वो भूत प्रेतों को खिलाते हैं और फिर वो वापस देते हैं। तो वैष्णव लोग जो हैं वो प्रसाद जब लगाते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, पितरों को, शिव को, दुर्गा को जब भी प्रसाद लगेगा, कौन सा लगेगा? और ये इस्कॉन नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहा है। जो कहता हो इस्कॉन ऐसे कहता है, शास्त्र से कहता है। वृंदावन में जाकर किसी साधु से पूछ लेना, जिनमें महाराज जी साधु को सुनते हो, कोई नहीं कहेगा जो वैष्णव होगा। कोई मूर्ख होगा तो कुछ भी कह सकता, उसकी भी हम गारंटी नहीं ले सकते। शिव जी स्वयं नंदगांव में आशेश्वर शिवलिंग बनकर बैठे, आशा लगाते हैं काश मुझे शिव जी की नंद बाबा के महल से कृष्ण बलराम का प्रसाद। आज भी मंदिर है। बद्रीनाथ का प्रसाद केदारनाथ जाएगा तब शिव जी पाएंगे। अब लोग जाते केदारनाथ में मीठी चीनी लगा के ले आते, बोले ये लो, केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, बोले नहीं टाइम नहीं मिला, तो फिर नहीं खाएंगे हम। सिस्टम जो है वो फॉलो करना बड़ा शास्त्रिक। तो ऐसे ही गुरु का प्रसाद भक्त ले सकता है, कि भक्त का प्रसाद गुरु जी नहीं खाएंगे। सीनियर भक्त का प्रसाद जूनियर खा सकता है, जूनियर का सीनियर नहीं खाएंगे। कृष्ण का प्रसाद शिव जी खा सकते हैं, शिव जी का प्रसाद कृष्ण नहीं खाएंगे। पति का प्रसाद पत्नी खा सकती है, पत्नी का प्रसाद पति नहीं खाएगा। पत्नी का प्रसाद बच्चे खा सकते हैं और बच्चों का प्रसाद पत्नी भी खा सकती है, क्योंकि वो आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन बच्चों का प्रसाद पति नहीं खा सकता। कैसे? बच्चे ने छोटा छोड़ दिया तो किसकी जिम्मेदारी है? माँ की, क्योंकि वो माँ है ना। झूठा खाने में कहती हो गई थी तो खा ले, और माँ जब कहलाना होता है मैं माँ हूँ, माँ मेरी माँ। माँ कहलाने में तो बड़ा अच्छा, वुमेन डे पे तो बड़े खुश होते। झूठा खाने में कहते पति खाएगा, तो फिर फादर डे पे ज़्यादा खुश होना चाहिए, है ना। तो कई बार ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र, हमारे पुराने जाति के लोग,
कि भाई आप लोगों ने ना गड़बड़ कर दी, हर चीज़ में आपने ना पुरुषों को दे दिया, महान बनाया। पर ध्यान से देखा जाए तो स्त्रियों को ही महान बनाया गया हर जगह। लक्ष्मी की देवी किसको बनाया? माता जी को। ज्ञान की देवी माता जी को। शक्ति की देवी माता जी। ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ दिया ही नहीं, तीनों बेचारे चुपचाप खड़े। फिर भी कहती है माता लोग कि हमको कुछ नहीं मिला। कहावतें भी बनाई तो उसमें भी स्त्री को हटा दिया ताकि बुराई किसकी हो? पुरुष वर्ग की हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वर? बंदरिया जानती है? ऊंट के मुंह में जीरा तो ऊँटने के मुंह में क्या? मतलब पुरुष वर्ग को देखो कितना दबाया गया, ना तो कोई पोर्टफोलियो दिया गया और ना ही कोई उनके कहावत बनाई गई स्त्रियों पे। तो स्त्रियों को इतना प्रोटेक्ट कर गया, फिर भी स्त्री कहती है हमारे ज़माने में हमको दबाया जाता है। तो आज उठते उठते इस आ गई स्थिति तक, इतनी उठ गई कि वो आप जाकर देखें दिल्ली में सिगरेट पी रही है, वस्त्र कैसे हो गए, उसका पूरा पतन हो गया। तो ऐसी स्त्री को अगर पुरुष का ये गलत है तो कहे कि नहीं तो गलत। तो कृष्ण केंद्र में रहेंगे तो हम जानेंगे कि सिस्टम क्या है, कृष्ण को केंद्र में रखना। इसलिए 64 गुण पढ़ रहे हैं कृष्ण के कि ये कुछ गुण हमारे अंदर भी आए। कितने गुण आ सकते हैं हम में? अंश मात्रा में। तो ऐसा नहीं कि सुंदर केवल कृष्ण ही है, कृष्ण के भक्त भी सुंदर होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं हो सकते हैं, अंश मात्र। वो भी आकर्षित करते हैं लोगों को, लेकिन वो समग्र सृष्टि को आकर्षित नहीं कर सकते। वो एक वर्ग को कर सकते हैं कि भाई मेरा ये ग्रुप मुझे आकर्षित हो गया, ये मेरे से हो गया, ये मेरे से हो गया, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को आकर्षित नहीं कर सकते। वो केवल शक्ति कृष्ण की, कि वो देवताओं को भी आकर्षित कर सकते हैं, उद्धव को भी कर सकते हैं, गोपियों को भी कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं, राक्षस को भी कर सकते हैं, हमारे जैसे राक्षसों को भी कर सकते हैं। तीसरा गुण है भगवान का अतीव रुचिर, यानी कि भगवान बड़े प्लीजिंग है। रुचिर का मतलब होता है प्लीजिंग, आनंद देने वाले, जिनको देखकर बड़ी रुचि आती है। भागवतम के 13वें अध्याय में दूसरे स्कंद में बताया गया है कि भगवान अपने युधिष्ठिर की राजसभा में बड़े ही रुचिर वस्त्र पहन करके प्रकट हुए, रुचिर वस्त्र। और युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब उनको अधिष्ठात्री देवता बनाया गया, पूजने योग्य, तो भगवान बड़े रुचिर लग रहे थे, सबको आकर्षित कर रहे थे। ऐसा लगता है कृष्ण को देख करके वहाँ के लोग कह रहे हैं अरे इनको बनाने के बाद ने ना ब्रह्मा ने ना कोई ढांचा ही नहीं बनाया। ऐसा लोग बोलते हैं प्राय। हाँ, फर्मा क्या बोलते, फर्मा तोड़ दिया है इनको बनाने के बाद, ऐसा लग रहा। जैसे एक झूठी कहानी कि ताजमहल बनाने के बाद हाथ कटवा दिए गए थे, सारे मजदूर वैसे के वैसे थे, किसी का हाथ नहीं कटा, क्योंकि वो पहले मंदिर था एक, उसको बाद में उसको कवर करके मुस्लिम्स ने कहानी बनाई कि मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया। तो एक पत्नी ने अपने पति से बोले देखो एक मुमताज़ के पति शाहजहाँ, उसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया, तुमने एक मकान नहीं बनवाया। कह रहे पहले तुम मुमताज़ तो बनो। खरा मतलब खैर वो मुमताज़ के मरने के बाद बनवाया था। तो हाथ कटाने की कहानी गलत है, लेकिन असलियत में ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है कि उनको देखकर जब भगवान राम अयोध्या से सीता जी से विवाह करने विश्वामित्र जी के साथ सीतामढ़ी पहुँचे, तो वहाँ के जो लोग थे वो लिख करके अद्भुत ऐसे बेहोश होकर गिर रहे, लिखा है रामायण में, मूर्छित हो रहे हैं, ये सुंदर बाल कुमार कौन है? एक गौर एक श्याम सुंदर राजकुमार, इससे पूरा वाल्मीकि जी बता रहे हैं। एक गोरे रंग का है लक्ष्मण, एक श्याम वर्ण का है राम। इतने सुंदर ये दो बाल कुमार कौन आ गए? तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भगवान के 8 जगह कमल भगवान के हैं। भगवान के मुख कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल, कितने हो गए? 5।
मुख 1 हो गया, 2 आँखें हो गई 3, 2 हाथ हो गए 5, 1 नाभि हो गई 6 और 2 पैर हो गए 8। 8 जगह भगवान के कमल स्वरूप विराजमान है। जो भी व्यक्ति देखता है उसको भगवान का स्मरण हो जाता है। और हम सब भगवान के चरण कमल चाहते हैं, क्योंकि कमल का एक गुण है, वो सलिल में, जल के अंदर, ऐसे जल में रहता है जहाँ पर एकदम कैसा होता है, नहीं एकदम शांत पानी में होता है। जिन कीचड़ में मगरमच्छ गोते खाते वहाँ कमल थोड़ी होते हैं। जहाँ कमल होंगे वहाँ मगरमच्छ नहीं होंगे। स्टैग्नेंट होता है, लेकिन स्टैग्नेंट मगरमच्छ भी स्टैग्नेंट में होगा, लेकिन कृष्ण जो कमल जिस तरह है वहाँ मगरमच्छ नहीं होता। मछली हो सकती है, सारस होते हैं वहाँ पे, लेकिन मगरमच्छ नहीं हो। और सारस जो होता है वो उन्हीं कमल की डंडियों के साथ क्रीड़ा करता है। कुलशेखर महाराज भी कहते हैं, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम। आपके जो मेरा मन है, कुलशेखर कहते हैं कि मेरा जो अभी जीवन है वो आपके चरण कमल जैसे एक सारस का मन हमेशा कमल की डंडी में लगा रहता है। उसका वासस्थान है, वो खेलता ही किससे, कमल से नहीं खेलता। कमल नीचे है, कमल की डंडी है, डंडी से खेलता रहता है, ऐसे ऐसे चोंच से खेलता रहता है। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज, पंकज यानी कमल, कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम। विशतु मानस राजहंसा, वैसे मेरे मन का राजहंस क्या हो जाए, प्राण परायण समय कफवात पित्ते। जब प्राण निकलेंगे तब कफ पित्त वात पकड़ लेगा। तो मृत्यु के काल में स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे होगा। इसलिए बेटर है कि जब तक मैं जी रहा हूँ मेरी ये गर्दन आपकी जो कमल डंडी है ना, कमल चरण रूपी, इसमें बस अटक जाए। अगर कमल अटक जाता है तो सारस मरता कैसे, खेलता रहता है, खेलते नोट लग जाती है, वो गांठ बन जाती, कमल की डंडी से और फंस जाता है। अब निकलने की कोशिश करता है, निकलता नहीं, और प्राण निकल जाता है। तो कुलशेखर कहते हैं जब तक मैं जीवित हूँ मेरी जो गर्दन है, मानस मन रूपी राजहंस, ये आपके चरण कमल रूपी कमल की डंडी में ऐसा फंस जाए कि प्राण निकल जाए, तो अंत समय में कफवात पित्त होगा, उससे पहले ही मैं मर जाऊँ। क्योंकि जब वो होगा तब स्मरणम कुतस्ते, तब स्मरण कहाँ होगा। अभी जो मैं भजन कर रहा हूँ, अभी आपके पैरों में मेरा मन लग जाए, प्राण निकलने तो अभी निकल जाए। ऐसे भगवान के चरण कमल है ना। तो ये भगवान का अतिव रुचि रहा। चौथा गुण है भगवान का तेजवान। तेजवान को कहते हैं एफल्जेंस। बड़े ही तेजवान है भगवान, इतने तेजवान है कि उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है। भगवान के लोक में कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कैंप फायर नहीं होता, हैप्पी लोहड़ी वहाँ नहीं होता, यही होता है, लोगों का बनाया गया। ठाकुर जी नहीं कहते हैप्पी लोहड़ी, यही होता है ना। मुंदर मुंदरी ये है ना, गाना गाते, यही गाते, ये सब यहाँ है। ठाकुर जी का कोई मुंदर मुंदरियों की एंट्री नहीं है वहाँ पर, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती। कहाँ तक आती है वो ज्योति, कौन से लोक तक आती है। स्वर्ग के ऊपर जो लोक है ना, वहाँ तक भगवान की ब्रह्म ज्योति है। क्योंकि स्वर्ग के आसपास तो भगवान ने नवग्रह की रचना कर दी है और उसमें सूरज भी है। तो भू भुव स्व, स्वर्ग लोक के पास में एक सृष्टि तो ऐसे है और एक सृष्टि ऐसे है। तो जो ऐसी सृष्टि है नवग्रह वाली, राहु केतु शनि बृहस्पति नवग्रह सूरज, तो ऑर्बिट है वो कहाँ है, स्वर्ग लोक के चारों तरफ है। तो इसलिए वो सूरज जो है वो स्वर्ग लोक के पास है, उसकी रोशनी पृथ्वी लोक तक भी आती है। लेकिन नीचे की तरफ आएगा ना, बल्ब लाइट लगाई जाती है, अच्छा ऊपर को थोड़ी लाइट देगा, तो ऊपर लाइट नहीं है। ऊपर कहाँ से लाइट आ रही है, स्वर्ग लोक के ऊपर तक भगवान के जो स्वरूप है, गोलोक से निकल के लाइट मथुरा आ रही है, मथुरा से आ रही है भगवान की लाइट द्वारिका, द्वारिका से
जगन्नाथपुरी, साकेत, वैकुंठा, 28 वैकुंठा, विरजा नदी, फिर ब्रह्मलोक, फिर नीचे तपलोक, जानलोक, महरलोक, यहाँ तक भगवान की ब्रह्म ज्योति फैली हुई है। अच्छा, लाइट जो होती है वो धीरे 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 जैसे बहुत दूर से आ रही है तो यहाँ उसका प्रकाश कम होता है, तो ऐसे ही भगवान की लाइट जो गोलोक में कितनी होगी जब महरलोक में उसकी अंश मात्र ज्योति आती है, कैसी होगी ज्योति। तो इतना तेज, इसको कहा है भगवान का तेजवान है भगवान। और भगवान का तेज ऐसा है कि किसी को भी हरा सकता है। जब भगवान आते हैं तो जैसे सूरज के सामने दीपक जलाओ, इसलिए दिवाली रात को बनाते, दिन में नहीं बना। डे फेस्टिवल नहीं, नाइट फेस्टिवल। दिन में दिए लगाएंगे, पटाखे चलाएंगे, पागल कहेंगे, पता तो चल ही जाएगा। पागल है कि दिन में लाइट जला, दिन में तो सूरज है ना, सूरज के आगे क्या दिया जलाना, इसमें तो आया कहावत, सूरज के आगे क्या दिया जलाना। तो दिया लगाए दिखाई दे दीप मालिका, तो इसलिए रात का वेट करते हैं। तो रात का वेट किया। भगवान के धाम में कहाँ रात है, रात ही नहीं है। तो आप जो सोने की आदत डली हुई है, जूम टॉक में नहीं आ पा रहे हैं सुबह, ठाकुर जी के लोक में तो पिटाई होगी, सोने नहीं दिया जाएगा। तो फिर बोले प्रभु जी फिर वहाँ जाकर तो आदत पड़ जाएगी, वी विल गो देयर, तो फिर तो आदत पड़ जाएगी। बोले आदत नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि वहाँ ठाकुर जी लेके ही नहीं जाएंगे जो सो रहे हैं जूम टॉक में। बोले तुम यहाँ नहीं उठ सकते, तो वहाँ का उठने की कैसी गारंटी है। एक बार किसी भक्त ने मुझसे पूछा, बोले प्रभु जी दीक्षा हो जाएगी फिर हम में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसी बड़ी आशा से देखा, मैं कहूँगा दिव्य हो जाओगे। मैंने कहा कुछ नहीं, उदास हो गया। बोला क्यों? मैंने कहा अभी तुम उठते हो सुबह? कह रहे नहीं, दीक्षा के बाद उठूंगा, मैंने सोच रखा है, मैं कभी नहीं उठूंगा। 16 वाला करते हो? कह रहे 16 तो करता हूँ लेकिन रात तक होती है। मैं कहा फिर दीक्षा के बाद कभी नहीं हो पाएगी। हमेशा हर जगह प्रसाद ही खाते हो? बोले कि नहीं नहीं, प्रसाद नहीं खाते, कभी कभी प्रसाद खाते, कभी कभी वेजिटेरियन भी खाते हैं। दीक्षा के बाद नियम ले लूँगा। नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। तो दीक्षा के बाद कुछ नहीं होता, जो होता है वो पहले होता है। ऐसे ही मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। बोले जब गोलोक जाएंगे तब रात दिन होगा ही नहीं, तो नहीं सोएंगे। अरे प्रभु जी लेके ही नहीं जाएंगे जिन्हें सोने की आदत है। ठाकुर जी कहते तू सो ले पहले मन भर के, फिर तेरे को ले जाएंगे बात, है कि नहीं? अच्छा, आप देखो मैंने जैसा बताया, भक्तों में वो गुण कुछ कुछ आते हैं। ठाकुर जी नहीं सोते तो भगवान के भक्त भी नहीं सोते। प्रभुपाद कितने घंटे सोते हैं? 2। 10 बजे सोते, 12 बजे उठ जाते। भक्ति विनोद ठाकुर कितने घंटे सोते? 1.5 घंटा। 10:30 बजे सोते, 12 बजे उठ जाते। अरे मेरी तो छोड़ो, मैं तो पापी आदमी। हम लोग कितने कितने घंटे सो रहे हैं? 6 घंटे तो बताया है शास्त्र। गीता कहती 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। ज़्यादा सोता है वो लेजी हो जाता है, भालू तो बनी हुआ है, लेजी हो जाता है। और जो कम सोता है क्रेजी हो जाता है। वो ब्रांडिंग है, वो कहे उसके घर पे कभी, ये कहने की बात है। कोई भी भक्त के बिना ऐसा कर नहीं सकता। ये सब नाटकबाजी, ब्रांडिंग करते हैं ये लोग अपने। केवल भगवान का भक्ति है जो भजन के दम से इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल। हाँ, प्रभु जी कह रहे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी 2 घंटे सोते हैं। ऐसा वो प्रिटेंड करते। प्रभु जी मतलब उनके सपोर्टर नहीं, बता रहे नहीं, लोग बोलते प्रधानमंत्री भी 2 घंटे सोते हैं। अच्छी बात है, जो भी है, हम किसी की निंदा करने नहीं बैठे यहाँ पर। मुख्य रूप से यह है कि कृष्ण भगवान कम सोते नहीं है, सोते ही नहीं है, तो उनके भक्तों को भी नहीं सोना चाहिए। एक व्यक्ति गया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी इतनी सेवा दे रखी है मेरे को कि मैं से जप नहीं हो रहा 16 माला। प्रभुपाद जी बोले अच्छा ऐसा क्या हो गया, क्या आप जप नहीं कर पा रहे? बोले मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सेवा करता रहता हूँ, 16 माला नहीं हो पा रही। तो आप मुझे बताइए कौन सी सेवा छोड़ूं? प्रभुपाद जी ने कहा सोना छोड़ो।
उस 5 घंटे में से 1.5 घंटा हटा के 16 माला कर लो। अब बताओ, इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी के, चाहते तो पूरी कृपा है, करना कुछ नहीं। कैसे होगा ये? उसके लिए रोना है। क्या करना है? रोने से कृपा हो जाती है। रोते हो आप लोग? वो तो इसलिए कि प्रभु जी घुमाने नहीं ले गए, पतिदेव अकेले चले गए, घुमाने ले गए, मंदिर चले गए, प्रभु जी के पास नहीं ले गए, इसलिए रो देते हैं। मुझे तुम याद नहीं करते हो। भगवान के लिए रोना आता है? अरे वाह, माता जी की जय हो बोलो। रोना आना चाहिए भगवान के लिए, कभी कभी आता है। अच्छा, कभी कभी तो बहुत बड़ा उपलब्धि है, हमें तो कभी नहीं आ रहा। ठाकुर जी के लिए रोना चाहिए। रोने से सच में ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं, है ना? आपने सुना है वो भीम वाली बात? भीम ने एक दिन प्लान बनाया कि मैं आज कीर्तन सीखूंगा ताकि ठाकुर जी और युधिष्ठिर का प्रेमी बन जाऊं। भगवान को वो बड़े पसंद है जो कीर्तन करते हैं। तो भीम बोले मैं भी कीर्तन करूंगा। तो मृदंग करताल लेकर बैठ गए, अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर, एक म्यूजिशियन भी बुला लिया। युधिष्ठिर बोले कितना तुमने ये टेंशन दे रखा है, घर में इतनी जोर जोर ढम ढुम 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 हो रही, पूरा राज बिगड़ गया है, कहीं एकांत में करो ना प्रयास, रियास यहाँ मत करो। बोले ठीक है। दुखी होकर अपना सामान उठा के अकेले रियास और प्रयास करने के लिए पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए। वहाँ बैठ कर के सा धड़ो धड़ो रा धड़ो धड़ो तारे तेगा तारे गिटा अपना कर रहे। वहाँ से उन्हीं के इलाके का एक धोबी घूमता फिरता है, कहता है कि महाराज भीम आप यहाँ क्या कर रहे? कह रहे पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ एकांत में आया था, यहाँ कोई नहीं आता। कह रहे मैं भी नहीं आता, 2 दिन से मेरा गधा गुम हो गया है, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गया। आवाज आई, बुरा मत मानिएगा पर मुझे लगा मेरा गधा है। भीम बोले अपना म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, समझदार लोग ऐसे होते हैं, प्रयास करके अगर विफल हो जाए समझ जाते हैं कि ये मेरा रास्ता नहीं, उसे अपने रास्ते को बदल लेना। और मूर्ख लोग आजीवन मृत्यु दम तक प्रयास करते रहते हैं, सुखी होगा, एक दिन होंगे कामयाब, होंगे झंडा खींचते हैं हर साल, होंगे कामयाब, फिर बम फट जाते, बड़म हो गए कामयाब, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार भीम वापिस आए। युधिष्ठिर बोले क्या हुआ, सीख लिए? कह रहे नहीं वो तो छोड़ दिया, आप और कुछ सेवा बताए। कह रहे जाकर कृष्ण को ले आइए द्वारिका से। युधिष्ठिर बोले कृष्ण को ले आइए। अब कृष्ण को लेने जाना, वापिस लाना, तो बोले भोजन करके निकले। एक बार सुबह 9 बजे जठराग्नि तेज होती है, मेरी तो वैसी व्रक उधर है, व्रक अग्नि है तो भूख ज़्यादा लगती है। खाने बैठ गए, भरपेट खाया। अब खा के आपको पता ही क्या होता है, नींद आती है, तो बोले थोड़ा सो जाता हूँ, उठ करके सीधा जाऊंगा। बोला सोने में फिर आपको पता ही है, जैसे आप लोग जूम टॉक में नहीं आ पाते, और सो रहे थे। वो स्नूज बटन बताते सोते रहे। शाम के 6 बज गए, जब आँख खुली तो बड़ा उदास हो गए, गिल्टी से भर गए कि भगवान ने सेवा दी थी, क्या हो गया, संध्या काल हो गया, अब मैं सुबह जाऊंगा अगले दिन, बाहर मुंह कैसे दिखाऊंगा युधिष्ठिर को, कक्ष से बाहर कैसे निकलो। रोने लग गए, कृष्णा 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 कृष्णा, बहुत रोए। अरे ये क्या हो गया मुझसे, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे भगवान क्या, मुझे आज ही उठा लो प्रभु, क्या कर दिया, कहाँ फंसा दिया। ऐसे रोने लगे। जब रोए तो आवाज़ आई बाहर से हंसने की, कृष्ण की और युधिष्ठिर की। अरे युधिष्ठिर ने धोखा किया, किसी और को भेज के बुला लिया, सेवा मुझे दी थी। गेट खोल के बाहर आए तो बोले युधिष्ठिर महाराज बोले आओ आओ भीम, तुम भगवान को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो मैं छोड़कर मतलब? बोले तुम ही तो लाए ना द्वारका से इस इंद्रप्रस्थ तक, तुम ही तो लाए। अब चुप। भगवान कृष्ण बोले तुम ही लाए। मैं कैसे लाया, मैं तो लाया नहीं। तो भगवान कृष्ण से फिर जब बातचीत हो गई तो अगले कक्ष में गए तो कृष्ण बोले भीम तुम ही तो लाए। बोले मैं कैसे लाया, मैं तो गया ही नहीं प्रभु, ये क्या लीला है बताइए। ठाकुर जी बोले जब कोई भक्त ग्लानि से भरकर रोता है, वो आवाज मेरे हृदय को विदीर्ण करती है और मैं दौड़ा चला आता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा वी हैव ओपन अ क्राइंग स्कूल। हम लोग लाफ तो बहुत करते हैं पर क्राई कितना करते हैं।
रोते, पब्लिकली नहीं रो सकते हो, अकेले में रो, कमरा बंद करके रो, तकिए में मुंह डाल कर रो, पर रो। दुख ही होकर रोना नहीं है कि मेरी दीक्षा नहीं हो इस बार, दूसरे की हो गई है, इसलिए नहीं रोना है। रोना है कृष्ण को मानने के लिए। फिर आप देखेंगे सचमुच आपके हृदय में एक नामाभास की किरण जगेगी और आपका नाम शुद्ध नाम की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे। तेजवान है भगवान। फिर है बलवान। भगवान का 5वां गुण है बलवान। जो गुण आज रह जाएंगे वो हम अगले सप्ताह कर लेंगे, अगले वीक। क्या है भगवान का गुण? बलवान, वेरी स्ट्रॉन्ग। कृष्णा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। कितने स्ट्रॉन्ग है? भगवान की जो शक्ति है उसको बलियान कहते हैं, बलियान शक्ति। जब भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, धेनुकासुर को बलराम ने मारा, पूतना को मारा, अग्निसुर को मारा, प्रलंबासुर को बलराम ने मारा, ये सब कृष्ण बलराम इतने बलशाली हैं, स्ट्रांग हैं। भगवान से बराबरी का कोई भी नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रात तक। आप उठा सकते हो? अरे गोवर्धन छोड़िए, आप तो पर पत्थर भी नहीं उठा सकते 7। अरे पत्थर भी छोड़िए, आप तो केवल हाथी नहीं उठा सकते 7 दिन तक। 7 दिन क्या प्रभु जी, 7 मिनट की बात करो। अगर बोला जाए, बोलिए सब लोग हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 7 मिनट्स। अगेन वन मोर। हरे वाह। तो अभी हाथ देखिए नीचे करके कैसा लग रहा है? हुआ शोल्डर में कुछ? 7 मिनट क्या 7 सेकंड। 7 दिन 7 रात तक जो गिरिराज गोवर्धन उठाए वो कौन है? बलयान। इस संसार की कोई शक्ति नहीं है। हनुमान जी ने भी तो उठाया था प्रभु जी पर्वत, उठाया था कि नहीं? लाए थे उठा करके, द्रोणाचल पर्वत के पास गए थे और वहां से द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ना ला सके तो पहाड़ उठा ले। बोलो जय हनुमान। लाए थे, लेकिन जब हनुमान जी लेकर चल रहे थे तो भरत जी ने सोचा कि अरे ये तो कौन जा रहा है, वानर लगता है, कोई असुर है। भरत जी ने नीचे से एक तीर मारा, राम 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 कहते हनुमान नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो बोले अरे तो राम का नाम ले रहा है। बोले कौन हो? मैं क्या उनका दूत हूँ, राम का दास हनुमान। कभी तुम ये पर्वत लेके क्यों जा रहे थे? बोले लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, उनके लिए मृत संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। अरे तो जल्दी जाओ। करे कैसे जाए, इतना घाव कर दिया आपने, तीर मार। तो भरत जी बोले अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो, अगर मेरी रंच मात्र भी राम के चरणों में भक्ति हो, तो अभी ये वानर तुरंत ठीक हो जाए। क्या देखा? तुरंत हनुमान जी ठीक हो गए, तुरंत ठीक हो गए। ये बात देख करके हनुमान जी रोने लग गए। बोले मैं बड़ा मूर्ख हूं, अगर आप अपनी भक्ति समर्पित करके मुझे ठीक कर सकते हैं तो क्या मैं अपनी भक्ति समर्पित करके लक्ष्मण को जीवित नहीं कर सकता था? मैं क्यों चला गया? अपने बल को यूज कर रहा हूं, मैं अपने बल को यूज कर रहा हूं। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण कर रहे हैं, हमारा बल है ही नहीं। बलयान, जिसके पास बलवान का बल कृष्ण है, धनवान का धन कृष्ण है, ज्ञानवान का ज्ञान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के बिना जो कोई भी सोच रहा ना अहंकारी, देखो इतने लोग रंच मात्र सेकंडों में मर जाते, कोई उनको नहीं बचा सकता। फिर भी लोग अपने अहंकार से नहीं, देयर इज नो गॉड, यू आर स्टूपिड पर्सन, व्हाई डू यू से देयर इज नो गॉड? गॉड इज देयर, दैट इज व्हाई यू आर देयर। भगवान है तो आप है, माता पिता है तो आप है, माता पिता के कारण आप हो, तो सर्व कारण कृष्ण है तो आप है। लेकिन मूर्ख क्या कहेगा? नहीं भगवान नहीं। ये बात बोलते बोलते हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भगवान नहीं है तो बचा। जिस व्यक्ति ने 16,000 हार्ट ऑपरेशन किए, गुजरात के डॉक्टर साहब, 16,000 हार्ट ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बैठे हैं हमारे बीच। प्रभु जी 16,000 ऑपरेशन किए गुजरात के डॉक्टर, वो खुद हार्ट अटैक से मर गए।
16,000 ऑपरेशन करने वाले को पता है ना लिपिड प्रोफाइल कैसा होता है। एनुअल चेकअप कराते रहते हैं, अपने बल पर प्रयास करते रहते हैं, मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। जिस डॉक्टर ने 16,000 ऑपरेशन की, क्या उसको नहीं पता कि मेरा लिपिड प्रोफाइल कितना मेंटेन होना चाहिए? क्या उसको नहीं पता पैल्पिटेशन होने पर CPR देना चाहिए? क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? फिर उसका हार्ट अटैक में मृत्यु कैसे हो जाती है? और वो भी बूढ़ा नहीं था, 40 साल का था। अभी एक डॉक्टर है राजस्थान के जो साइकेट्रिक डॉक्टर है, और उन्होंने उनके लिए गूगल पर ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। वह साइकेट्रिक डॉक्टर जो दुनिया की साइकेट्री ठीक करता है, वो अपनी पत्नी के साथ दुखी होकर के फांसी लगा करके अपने प्राण त्याग देता है। लिखा है आई एम डूइंग साइकोलॉजिकल सुसाइड। ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। किसके पास जाओगे अपनी रक्षा के लिए? डॉक्टर के पास। वो तो खुद लटक रहा है पंखे पे, कहाँ से साइकेट्री ठीक करोगे? है ना? मैंने पूरा चार्ट बनाया डॉक्टर डे के लिए। प्रभु जी डॉक्टर डे पे मुझे इनवाइट किया, मैं सुनाऊंगा सारे डॉक्टर्स। तो कौन है रक्षक? सबसे बड़े तो हनुमान जी। जो बड़े रोए, नौकर के ऊपर देखते तो क्या देखते हैं? अरे वो जो पर्वत लेके मैं चल रहा था, अगर वो नीचे गिरता, द्रोण गिरी, तो हनुमान जी भी दब जाते और भरत जी भी दब जाते। दोनों नहीं दबे। कहाँ गया पर्वत? वो ऊपर ही था। तो हनुमान जी ऊपर देखकर बोले पर्वत गिरा क्यों नहीं? तब उनको समझ में आया मैं तो केवल हाथ लगा के जा रहा था, ये पर्वत तो राम के नाम से जा रहा था। अब आप बताओ, आप कौन सा कार्य कर रहे हो जो भगवान राम नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं कर सकते? जो भी कुछ हो रहा है, आपकी हवाई जहाज उड़ा और लैंड हो गया, इसमें किसका दम है? हाँ जी, आप उड़े और आपका हवाई जहाज लैंड हो गया, किसका दम है? कृष्ण का बलियान शक्ति है। बोले नहीं पायलट का। और क्यों? फिर एयर इंडिया क्रैश कैसे हो गया? इंजन का दम। बोइंग कैसे फ्लॉप हो गया? टाइटैनिक शिप लिखा था इवन गॉड कैन नॉट सिंक द शिप। पहले वोयेज में टकरा के मर गया। बताओ, है संसार में कोई विद्वान? कृष्ण के अलावा ही नहीं कोई। इसको भी ना माने तो उसको क्या कहे? मूर्ख, स्वीट मूर्ख, 2 लेटर वर्ड मूर्ख। ठीक है, तो ये है भगवान का स्ट्रांगनेस, बलियान। फिर है छठा गुण भगवान का नित्य युवा, एवर यूथफुल। हमेशा नित्य युवा रहते हैं। भगवान की जो आयु है वो कभी बढ़ती नहीं है, एक फिक्स्ड आयु पर रहते हैं। 15 साल 9 महीने 7 दिन फिक्स्ड आयु है। हाँ, और राधा रानी की 14 साल समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 ईयर समथिंग मंथ्स है। 15 साल 9 महीने 7 दिन और राधा रानी 14 साल समथिंग है। फिर भी लोग बोलते हैं हमने तो सुना था राधा रानी बड़ी थी। आपके गांव में जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना, और गांव का ज्ञान है, लोकल, लेकिन शास्त्रिक ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी एवर यूथफुल है, कभी बड़े नहीं होते। कभी आपने कहा दाढ़ी वाले कृष्ण, सफेद दाढ़ी वाले? ब्रह्मा जी को दिखाते टीवी सीरियल में, ब्रह्मा जी की वाइट दाढ़ी हो गई है, बूढ़े हो गए, अभी तक मति नहीं आई कि कृष्ण भजन कर ले। तो ब्रह्मा जी की वाइट दाढ़ी नहीं है। ऐसा देखा कभी ब्रह्मा को? हमारे जो प्रभुपाद जी ने बनवाए ब्रह्मा, जवान ने ब्रह्मा बनाए, उनकी दाढ़ी वाइट नहीं। ठाकुर जी की वाइट दाढ़ी नहीं। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, उसमें भगवान कृष्ण की मूछें हैं काले रंग की, पार्थसारथी मंदिर, मूछे बनाई ठाकुर। ठाकुर जी की मूछे होती है। अरे ठाकुर जी के भक्तों की नहीं होती तो भगवान कैसे हो? हम तो भगवान के फॉलोअर है ना। ठाकुर जी मूछ नहीं रखते। तो भगवान एवर यूथफुल है, हमेशा नव यौवन रहते हैं। इतने नव यौवन है, राधा रानी ने एक दिन देखा और ललिता से पूछा ये गोवर्धन के ऊपर खड़ा जो बांसुरी बजा रहे कौन है? राधा रानी बोली कृष्ण है। हाय राम, मैं तो बड़ी खराब स्त्री हूँ, मैंने प्रेम तो कृष्ण से किया है और ना जाने क्यों मेरा आकर्षण इस स्वरूप पर हो रहा है जो गोवर्धन के ऊपर खड़ा हुआ है। रात को फिर बोलती हैं ये जो वेणु बजा रहा है ये कौन है? वो कहती कृष्ण। हाय राम, मुझे तो नरकों में भी जगह ना मिले, तीसरे पुरुष के प्रति मेरा आकर्षण हो रहा है। लेकिन वो तीनों कौन है? कृष्ण ही। लेकिन राधा रानी को फिर अगले दिन जाती हैं, फिर जाकर के देखती हैं उफ, कृष्ण आज कितने सुंदर लग रहे हैं, कल नहीं लग रहे थे। रोज नए, एवर यूथफुल। वहीं से वो चुराया, ये जो ग्रीन एवर फ्रेश दुकानें हैं ना, ये वहीं से चुराया, भगवान से वर्ड चुराया, एवर यूथ, एवर फ्रेश।
इसलिए भगवान का दर्शन, भगवान की। अच्छा, जन्माष्टमी कब से बना रहे हैं हम लोग? 5000 साल से तो बना रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। और कितने युगों में पहले बनाई गई होगी, जब जब कृष्ण जन्म लिए। हर बार वही ये सबको नहीं पता कि नंद बाबा के घर गए, रात को गए, टोकरी में गए, या तो टोकरी थी नहीं, फिर भी टोकरी बना रखा है लोगों ने, छुपा छुपा के ले गए, यमुना बढ़ गई। ये कथा कितनी बार सुनी आपने? फिर हर बार बढ़ जाते जन्माष्टमी में कथा सुनने प्रेम से, और बार अरे ऐसे, अरे नंद के आनंद जय कन्हैया। ऐसा क्यों होता है? आप कोई मूवी देख लो 50-60 बार, जिसमें हर बार अमिताभ बच्चन बच जाएगा, राजेश खन्ना मर जाएगा। फिर आपको 5-6 बार के बाद बोरियत लगेगी, अरे यार मारो, जल्दी मारो, बेकार है कि नहीं? और आपस में बैठकर बताने भी लगते हैं। अगर देख ली हो मूवी तो जब जिसने देखी हो, अब देखना, ये मर जाएगा। कह रहे भाई देखने दो ना हमको, हमने पूरा पैसा, ये मर जाएगा हमारा देखा हो। खुद को मजा नहीं आ रहा, दूसरे का भी मजा। लेकिन ठाकुर जी के सदस्य नहीं है। जन्माष्टमी के दिन बैठकर के कथावाचक क्या सुनाएगा आप नहीं बता सकते कि अभी देखना देवकी जी लेके जाएंगे, ऐसे बोल नहीं सकते आप। आपको नहीं पता, बिकॉज दिस इज एवर न्यू, एवर फ्रेश। ये है, यू कैन नॉट, ये विशेष है। इसलिए गोपियों को प्रतिदिन भगवान को मिलने के लिए उत्सुकता है। हम लोगों को क्यों नींद आ जाती है सुबह मंगल आरती में? क्योंकि हमें उत्सुकता नहीं है भगवान से मिलने। हम कर रहे हैं, पहले शिव जी को करते थे, कृष्ण का करते हैं, जय राधे श्याम। हमारे लिए बस प्रक्रिया चेंज हुई है, अभी वो उत्सुकता, वो एंथुसियाज्म, उत्साह नहीं। फिर भगवान का 7वां गुण है अद्भुत भाषविद। भाषविद यानी कि जिनमें हर चीज की भाषा, लिंग्विस्टिक, कई प्रकार की भाषाएं ठाकुर जी को आती हैं। अरे इंसान की तो छोड़ो, पशु की भाषा भी आती है, पशु की भी भाषा आती है। गरुड़ किस भाषा में भगवान से बात करते हैं? पक्षी की भाषा। जटायु ने किस भाषा में बात की? तो राम जी ने कैसे बात कर ली? सबकी समझते, वो सबकी भाषा समझते, गिलहरी की भाषा समझते। हाँ, चैतन्य महाप्रभु समझे, सारे प्राणी जाने। राम जी के दरबार आया, कुत्ते की स्टोरी आती, कुत्ते को न्याय दिया भगवान ने। तो हम देखते पक्षी से बात कर लेते ठाकुर जी। तो क्या इटालियन, अमेरिकन, अफ्रीकन से बात नहीं कर सकते? इस्कॉन वालों ने, ये क्या विदेशी संस्था है बेकार, इटली वाले हरे कृष्णा कर रहे, ऐसे कैसे कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई भी व्यक्ति हो, येन केन प्रकार, कोई जाति का हो, वो गया बोल सकता है हरे कृष्णा। अगर वो तुतली भाषा में बोले हरे कृष्णा, अले कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, अले अले, अले लाम लाम लाम, तो ठाकुर जी सुनेंगे कि नहीं? कैसे सुन लेंगे? हाथी गजेंद्र क्या पूरा बोला? गजेंद्र मोक्ष बोला, हाथी बोला। हाथी ने ये संस्कृत थोड़ी बोली, अखिल कारणाया नमो नमस्ते, ये थोड़ी बोला। ये तो वेद व्यास ने लिखा, वेद व्यास जी ने उसको, वो तो भाव लिख रहे हैं ना। अब ब्रजवासियों का लिखा जाता है कि ब्रजवासी लिख रहे हैं, है ना, कि कृष्ण ने देखा यशोदा में परिश्रम दृष्टवेन कृष्णा आसीत स्वबंधनात्। ये तो संस्कृत में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, यशोदा मैया थोड़ी बोल रही आसीत बंधनात्। संस्कृत में बात थोड़ी हो रही है। ए लाला कहाँ जा रहा है? किसी ने मुझसे पूछा था एक दिन, ब्रजभाषा प्राचीन है या संस्कृत प्राचीन है? मैंने कहा कि संस्कृत लिपिबद्ध भाषा में प्राचीन भाषा है, पर भगवान किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। तो व्रज में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ऐसा नहीं था संस्कृत को कोट करके आज ब्रजवासी जो है वो उसको लिंग्विस्टिक भाषा को डाइलिंगुअल या बाइलिंगुअल बना करके चेंज करके बोलते। नहीं, ओरिजिनली कृष्ण ऐसी बात करते थे। जमुना में कित्तो पानी है, ऐसी बात करें। संस्कृत में तो वेद व्यास जी ने किया ना कि चलो रही, वो संस्कृत में थी, क्योंकि अर्जुन जो थे वो गुरुकुल के पढ़े हुए थे, कृष्ण भी पढ़े हुए थे। तो जहाँ जैसी बात करे वैसी बात करते। वहाँ संस्कृत में बात, तो देववाणी में चर्चा हो रही थी।
अर्जुन कोई ब्रजभाषा थोड़ी समझते थे, तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। जैसे आज कहीं जाना हो एयरपोर्ट वगैरह तो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी के काल में संस्कृत में भाषते थे। ठाकुर जी का काल क्या, अभी भी पीछे आज से 2000 साल पहले जाएं तो हमारे आचार्यों ने जितने ग्रंथ लिखे, चाहे वो नॉन वैष्णव ग्रंथ भी हों, जैसे सुश्रुत आचार्य ने सर्जरी के ऊपर लिखा, पहली सर्जरी वर्ल्ड में किसने करी? सुश्रुत आचार्य ने। कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। सर्जरी कैसे की जाए उसको देखकर आज बड़े बड़े वर्ल्ड में सर्जन बन गए। पहला शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। कौन सी भाषा में दिया? संस्कृत में दिया। थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ी लिखा अल्फाबेट 0, संस्कृत भाषा में शून्य। और ये जो आपके अलजेब्रा वगैरह है किसने दिया? भास्कराचार्य। वो कैसे आचार्य थे ना, ये पीछे यूनिवर्सिटी बनी हुई है आपके इधर द्वारका, भास्कराचार्य यूनिवर्सिटी। तो भास्कराचार्य ने कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पुराने सीरियल, अगर आप देखेंगे वीडियो फॉर्मेट में, जहाँ आप देख सकते हैं इन सब की बायोग्राफीज हैं। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, सुश्रुताचार्य, पढ़ना देखना चाहिए। वो कैसी भाषा में, संस्कृत में, कैसे पेंडुलम का आविष्कार किए। वो उस समय भी थोड़ी ऑटोमेटिक मशीनरी, कंप्यूटर सिस्टम थे, टेलीस्कोप, बायोस्कोप कुछ नहीं था। उस समय वो बिल्कुल अपने दिए और मिट्टी की गेंद बना बनाकर, पेंडुलम्स बना करके उसके आविष्कार किए। और आज जब सब कुछ है, स्मार्टफोन आ गया, तो भी आदमी को चैट जीपीटी चाहिए लिखने के लिए कि अपनी पत्नी को क्या लिखना है, उसको लिखने के लिए चैट जीपीटी। लव मैसेज फॉर माई वाइफ, यू आर स्वीट हार्ट ऑफ माई कोर ऑफ हार्ट। वो बोला जीपीटी बता देगा, उसमें इमोशंस ही नहीं होते। पत्नी पढ़ रही, कह रही मेरा पति कितना ज्ञानी है, वो चैट जीपीटी है। तो स्मार्टफोन ने क्या कर दिया? बुद्धि को डल बना दिया है। संस्कृत समझ में आती नहीं, नॉर्मल भाषा में समझ में आने, थोड़े समय में बात। पहले लोगों के नाम कैसे होते थे? बच्चों के नाम राम, श्यामदास, रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, मधुसूदन दास, रिपुसूदन दास, दास। फिर काल बदला, 90 का दशक आया, फिर आ गया रेखा, बबली, टपली, बिल्लू, राजेश, रमेश, सुरेश, ये सब नाम है। फिर ये आया सन 2000 एरा आया, फिर नाम हो गए इनमें विक्की, मिक्की, चिक्की, रिक्की, ये नाम है। फिर 2020 आया, फिर हो गए आहा, ओहा, रेहा। लोग ढूंढते माँ बाप बैठ, कॉमन नहीं होना चाहिए, अनकॉमन। आहा, रोहा, रिहा, ऐसे बच्चों को पता है क्या नाम है? आहा, अरे क्या आहा, आहा, रिहा, ओहा। सोचो 2025-30 आएगा कैसे नाम? आ ओ आ ओ। वो नाम रखे जाए, क्योंकि कॉमन नाम रखना है ना। आहा तो हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो ये स्थिति है। तो लिंग्विस्टिक का हमें समझना चाहिए। प्राचीन भाषा भगवान की संस्कृत भाषा। अब देखो प्रभुपाद जी के भक्तों ने संस्कृत पढ़ी। जो 11th और 12th कैंटो है भागवतम का, 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया। 14वें अध्याय से कितना बड़ा सदमा लगा होगा। गुरुजी नहीं रहे, शिष्य संस्कृत ज्ञानी नहीं है, आगे का ग्रंथ भागवत छपे कैसे? अधूरा कार्य छोड़ नहीं सकते। तो 14वें अध्याय से गोपी प्राणधन प्रभु ने और हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज ने, दोनों ने मिलकर संस्कृत भाषा पढ़ी, सीखी, और फिर इतने क्वालिफाइड हुए कि उन्होंने विश्वनाथ ठाकुर, जीव गोस्वामी की कमेंट्रीज पढ़ी संस्कृत की, हिंदी नहीं, और फिर उनकी टीकाओं से टीकाओं को कंप्लीट किया। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय से 12 स्कंद के 13वें अध्याय तक संपूर्ण प्रभुपाद जी शिष्यों ने लिखा है। अपने गुरु की सेवा, ये होती है सेवा। ये थोड़ी प्रभु जी हम आपका वो चेंज करें, कैसे करेंगे? चैट जीपीटी। सेवा ही नहीं करना चाहते। एक भक्त को बोला थोड़ा ऑडियो रिकॉर्ड कर दो थोड़ा सा, ये प्रभु जी कब से कितने 4 साल से बोल रहे हैं भक्तों से, एक ऑडियो प्रभु जी का 3 मिनट का रिकॉर्ड कर दो। किसी पे टाइम नहीं है। अब फिर नवीन प्रभु जी ने चैट जीपीटी से बना कर दिया। अभी भी कोई नहीं किया सेवा, AI जो भी है। तो ये है।
ये स्थिति हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जीवन जी रहे हैं, ओरिजिनल इंटेलिजेंस खत्म हो गया। भगवान किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। तो ये बोल देना कि द्रौपदी का नाम कृष्णा था ना, तो कभी आप अंत में बोलोगे हरे कृष्णा, तो फिर ये इस्कॉन वालों को ना कृष्ण लेने नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्णा बोला ना इन्होंने, तो वो द्रौपदी आएगी। मैं उनसे बोला, मैंने कहा कम से कम द्रौपदी तो, तेरे तो यमदूत आएंगे। द्रौपदी तो आएगी, कम इतनी अच्छी स्थिति तो है। द्रौपदी कोई छोटी मोटी भक्त है? द्रौपदी का भागवत के प्रथम स्कंद में ही वर्णन आया, ऊंची आत्मा है वो है। तो द्रौपदी लेना मजाक बात है क्या? भक्त है भगवान की। वो बोला हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलो या हरे कृष्ण बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही रूप से भगवान स्वीकार करेंगे, है ना। कहते हैं कि ब्राह्मण वदति विष्णु और चांडाल वदति वैष्णवे। एक जो होता है चांडाल, वो विष्णु को वैष्णव कहता है। वैष्णव बोल नहीं पाता ना, सही लोगों की भाषा नहीं होती, श्लोक बोलते हैं तो कभी कभी उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ब्राह्मण वदति विष्णु, चांडाल वदति वैष्णव, लेकिन प्राप्तम पुण्यम समम पुण्यम, दोनों को बराबर पुण्य मिलता है। क्यों? वासुदेव भावग्राही जनार्दन, क्योंकि वासुदेव भावग्राही। विष्णु बोलेगा तब भी भगवान समझ जाएंगे मेरा नाम बोला विष्णु। साउथ इंडियन व्यक्ति है, कृष्ण है, बहुत अच्छा कृष्ण है, कृष्ण है, तो क्या भगवान नहीं लेंगे कृष्ण बोलने पर? या कोई संस्कृत से कृष्ण आए जीवन में, कृष्ण, वो अपने ऐसे बोल रहा बड़ा एकदम लिंग्विस्टिक, तो क्या ठाकुर जी उसी को ग्रहण करें? ऐसा जो इटली का आया बोलेगा कृष्ण 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 कृष्ण, तो उसको नहीं लेंगे। ठाकुर सब की भावों को ग्रहण कर लेते हैं, भावग्राही, इसलिए कृष्णा बोलो या कृष्ण बोलो। लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो मंत्र है वो 32 अक्षर का है, 32 सिलेबल मंत्रा। इसमें कितने मंत्र हैं? अक्षर कितने हैं जी? 32 अक्षर मंत्र है और 16 नाम है। लेकिन जब आप अक्षरों को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है? मंत्र घट जाता है। फिर वो माला जो होनी चाहिए 8 मिनट में, वो होती है या तो 4 मिनट में या तो 15 मिनट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे तो जप करने को नहीं बोला। ये जो राग आ गया ना, ये दिन यार दिन भर में 2 माला हो। अब कोई वजह, एक भक्त बता रहे थे, बोले इनकी माला इन्होंने छोटी जल्दी कर लेते हैं, 1 घंटे में 16 माला। कैसे करते हैं? बोले उन्होंने नाम घटा दिया है, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। अब उनको ध्यान, कोई पास से गुजरेगा पता नहीं चलेगा। जब कोई गुजरेगा सोचेगा शुरू कर रहा है हरे कृष्णा हरे, और आगे कुछ सुनेगा तो सोचेगा खत्म कर राम राम हरे। सही बोल रहा होगा, लेकिन पूरा सुना तो पता चलता है ये गायब करके बोलता है। पास बैठ के भक्तों को ना, जब मैं जप करता हूँ भक्तों के साथ, तो मैं अपना तो सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ कि ये लोग क्या बोल रहे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 राम। कईयों का कैसे अटक जाता है, राम 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 हरे हरे, राम 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 राम। पता चलता है राम राम पे अटका, राम 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 राम। और राम राम से बाहर नहीं आता, फिर बड़ा झटका देता है, कैसेट चेंज करता है। अरे देखा है भक्तों का, वो अटका उसका अटक जाता, राम राम हरे, निकाल के लाता हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे। तो ये ऐसे उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समझ। उल्टा सीधा जैसा भी हो, नाम तो प्रभु का है, परंतु कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। एक महाराज है हमारे इस्कॉन में, उनका नाम है हिज ऑनर भक्ति भरत भागवत स्वामी। आते हैं इस्कॉन में, हमारे यहाँ भी आए हैं कई बार। उन्होंने एक क्लास दिया था चैंटिंग के ऊपर, द होली नेम सेमिनार। तो उन्होंने बताया 32 अक्षरों में ध्यान पूर्वक जप करने से अक्षरों में वृद्धि या
उसकी कमी नहीं होती है, कभी कभी वृद्धि हो जाती है और कभी कभी कमी होती है। ये है हरे हरे 2 अक्षर, कृष्ण कृष्ण ये 2 अक्षर है, कृष्णा ये 3 अक्षर है, ण के आगे आ का डंडा ये 3 अक्षर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितने अक्षर बढ़ गए? 4 ऊपर बढ़ गए। हरे राम 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 हरे हरे, कितने अक्षर बढ़ गए नीचे? 4 4 4 कितने बढ़ गए? 8। ये कितना अक्षर मंत्र हो गया? 40 अक्षर मंत्र हो गया। तो 32 अक्षरम मंत्रम, 32 यानी 32, 32 अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्राजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत, ऐसा बताया। तो उसके लिए ध्यान से जब करेंगे तो इसलिए बोलकर सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम राम भी नहीं, राम राम हलंत लगा हुआ है, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नहीं, हरे राम 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 हरे हरे। ये 32 अक्षर का स्टाइल है। इसका एक लिंग्विस्टिक है, इसलिए मैं लिंग्विस्टिक पर बता रहा हूँ सारी चीज़ें। एक मीटर होता है, ऐसे ही कोई भी श्लोक गाने का एक मीटर होता है। कोई भी श्लोक अनुष्टुप छंद में नहीं गाया जाएगा, लेकिन ठाकुर जी सबका समझ लेते, समझ तो लेंगे, भावग्राही हैं, लेकिन शुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। जटायु को भगवान तो मिले, लेकिन क्या साकेत में भगवान का संग मिलेगा? क्या वो कृष्ण प्रेम मिलेगा गोपियों जैसा? आप अपनी क्या बात करते हो? देवकी वासुदेव को ठाकुर जी ने साइड कर रखा है। बोले देवकी वासुदेव को बोले भगवान कि तुम लोग तो साधन सिद्ध हो, नंद यशोदा नित्य सिद्ध है। ये भागवत में लिखा हुआ 10वें स्कंद के 2 अध्याय। तुम तो साधन सिद्ध हो, तुमने 3 जन्म में पूजा किया, प्रश्नि सुतपा, फिर क्या बने? कश्यप अदिति, और मांगा क्या? पुत्र। तो तुमने केवल दिखावे के लिए मांगा, अंदर तुम्हारे मन में अपने पति पत्नी बने रहने की कामना थी, वंडर लस्ट। बोले इसलिए पुत्र कैसे होता है? पति पत्नी होंगे तभी तो। तुमने मांगा क्यों? तुमने ये क्यों नहीं मांगा प्रभु अब 2 जन्म हो गए, बस अब अपने साथ रखिए, लीला में हमें प्रवेश पुराइए, अब कोई काम, अब और कुछ इच्छा? हाँ इच्छा है, पुत्र रूप में आइए ताकि हम पालें, लल्ला लल्ला करें। तो तुम लल्ला लल्ला का भाव तो है, पीछे क्या भाव है? विवाह संग। भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो वो उन्होंने बोला ये साधन सिद्ध है, 3 जन्मों में भजन करके वो सिद्धि पाई कृष्ण को, नंद यशोदा ने परमानेंट पा रखा है, वो नित्य सिद्ध। तो ये फर्क होता है नित्य सिद्ध भक्त में और साधन सिद्ध भक्त में। तो ये बात जाननी चाहिए कि हम अगर वह स्थिति चाहते हैं सिद्धि की, तो हमें ध्यानपूर्वक, जब सावधानी पूर्वक का मतलब यही नहीं है कि हम अखबार नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, हमें उनके वर्ड लिंग्विस्टिक पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवान तो भाव तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन को कौन सी स्थिति का प्रेम मिलेगा? अरे कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक ही कृष्ण नाम सारे पाप क्षय कर देगा। तो फिर 16 माला जप की आवश्यकता क्या है? बताइए देवानंद मुरारी प्रभु, जब एक ही नाम कृष्ण नाम पाप मुक्त कर सकता है तो 16 नाम क्यों? 16 माला क्यों? 27,000 नाम क्यों? एक नाम तो पार कर सकता है, हमें जो आचार्यों ने भी बताया है उनके फॉलो करना है। अरे आचार्य ने क्यों बताया फॉलो करने के लिए? हाँ तृप्ति माता जी, सिद्ध है इसलिए मिला है, इसलिए। ओके सुग्रीव यादव प्रभु, मतलब इसलिए करते, वहाँ 16 के 16 शुद्ध नहीं करते। फिर जी कह रहे 16 माला इसलिए करने को बोला है कि ये इतने मूर्ख लोग हैं, 16 बार करेंगे तो शायद एक बार शुद्ध नाम ले लेंगे और वो वाला पाप मुक्त कर देगा, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। अंकुश बत्रा प्रभु, ज़्यादा माला करेंगे उतना प्रेम हो पाएगा। ओके
और यस प्रभु, हेमंत प्रभु जी। हाँ, भाव देखते हैं। अगर एक माला में भाव आ जाए तो 16 में ज़्यादा आता है मीटर फुल। ओके, यस अंजलि माता जी। ओके, ये तो टेक्निकल आंसर है। हाँ हाँ, ओके। संजय डडवाल प्रभु, 26 टाइम्स भगवद गीता पढ़ी प्रभु जी ने, बताए प्रभु जी। 19 टाइम्स भगवद गीता पढ़ी है। यस प्रभु जी। एक बार नाम करने से पाप नष्ट होता है। पाप नष्ट करना नहीं है। हाँ, हरि बोल। तो प्रभु जी ने सही बताया, आप लोगों ने भी सही बताया, लेकिन ओवरऑल आंसर जो है कि हम 16 माला इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पाप मुक्त होना है या हमको मुक्ति पानी है। हम करते हैं क्योंकि हमें कृष्ण के चरणों में प्रीति पानी है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। देवानंद मुरारी प्रभु जी मंगल आरती प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं प्रभु जी, तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या है? सब लोग बोलो जोर से। 20% को प्राप्त होगी, बाकी 70% चुप है। सबको बोलना है। सबका मतलब क्या होता है? सबका साथ, सबका विकास। सब बोलेंगे, पीछे निखिल प्रभु तक सारे लोग। अभी जो वो लोग वो बोले नहीं, शायद जिनको पता नहीं, तो मैं पहले बोल देता हूं ताकि वो सुन पाए, है ना। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के, बोलिए, चरण कमलों में, कमल आ गया, ये देखिए आप, कमल में नहीं, भगवान के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अब याद हो गया लक्ष्य? इसको बोलते प्रयोजन बोध। क्या है? प्रयोजन का बोध हो जाना। अब पता चल गया जाना कहाँ है। घर से निकले, पति बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बस निकल गया हूँ, मालूम नहीं रास्ता, न रास्ता मालूम न मंजिल मालूम, जा रहा हूँ। कह रहे घर में चलो, पागल हो गए तुम। लेकिन फिलोसफर जैसी बातें कर। अरे रास्ता कहाँ जाना है? घर से निकले, कहाँ जाना है? बोले मैं जाऊँगा बॉम्बे। तो बॉम्बे के लिए कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, कैसे जाएंगे? टिकट लिया है कि नहीं? कपड़े रखे हैं कि नहीं? प्लानिंग करते हो? अब परम लक्ष्य है, उसकी क्या प्लानिंग है? जूम टॉक में सो रहे, कहाँ जाना है? कहाँ? परम लक्ष्य जाना है। हाँ हाँ, कहाँ है? श्री कृष्ण के चरण कमल। बोलते बोलते भी सो गया। होगा परम लक्ष्य। लक्ष्य क्लियर नहीं। अच्छा बताओ, कितने लोग हैं जो टिकट काउंटर पे सो जाते हैं? कहाँ जाएंगे? बॉम्बे। सोते नहीं? सोते, लड़ लड़ के आगे जाते हैं। अच्छा साहब कपड़े रख रहे होते हैं, एक धोतिया, सोते कभी कपड़ा रखते रखते सोते। खाना पैकिंग करते करते क्या रास्ते में क्या खाएंगे? ऑटो बुकिंग, कैब बुकिंग, कभी सोए हो? किसी जर्नी में नहीं सोते, लेकिन गोलोक की यात्रा में मस्त सो रहे होते हैं। हाँ, गोलोक की यात्रा में सोते रहते। नो डाउट, देखो जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, प्रतिदिन 4 बजे उठते, तो सेवा करनी होती है, नींद नहीं हो पाती तो सो जाते हैं। प्रैक्टिकली देखो, ऐसा 4 बजे उठ जाओ, 7 साढ़े 7 तक माला हो जाए, 8 से 9 भागवत सुन लो, 9 बजे सो जाओ, 1 घंटे 10 बजे ऑफिस से ले जाओ। हाँ, ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, साइकोलॉजिकली हमें प्रेशर में रहता है कि जल्दी निकलना है। मतलब ये अब देखो, इन्होंने अपने खुद ही अपना उत्तर दे दिया। इन्होंने, ये अभिषेक प्रभु कह रहे हैं ट्रैवलिंग टाइम का प्रेशर रहता है, तो आपको गोलोक जाने का प्रेशर नहीं है? कह रहे नहीं नहीं है, फिर नींद कैसे आ जाती है? फ्लाइट निकल रही हो और रास्ते में आग लगी हो आपके पड़ोस में, घर में, आप क्या करेंगे? हाँ जी, पक्का कि फोन करके वहाँ पे फ़ोन करेंगे? नहीं, फ्लाइट तो क्या है, 17-18 हज़ार का लॉस है, बेचारे घर में आग लग गई। रुकेंगे? कितने लोग रुकेंगे? कोई नहीं रुक रहा।
ये डॉक्टर हैं, कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट पहुंच के फोन कर दूंगा। फायर ब्रिगेड को फोन करते। लेकिन अपनी 18,000 की टिकट बचाएंगे कि नहीं? है ना, लक्ष्य क्लियर है तो उसके बाद लेफ्ट राइट कुछ नहीं। ये माला में इतने सारे लक्ष्य बिगड़ क्यों जाते हैं हमारे? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना। वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, वैल्यू नहीं पता तो वैल्यू कैसे पता चलेगी? भागवत श्रवण से। इसलिए जो लोग भागवत कथा, अरे प्रभु जी तो रोज ही कथा करते, कहां तक जाए? सो जाता हूं। प्रभु जी आए नहीं, प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं थी कल। अरे प्रभु जी महीने में 7 कथाएं करी, 4 कथाएं करी, कभी तो आते, कहीं तो दर्शन। प्रभु जी काम बहुत है, थका हो। ये गोलोक मिलेगा इसे? मैं निष्ठावान हूं, सुबह उठ करके ठाकुर जी को नहलाता हूं पानी से। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा भगवान को नहलाने से गोलोक मिलता है? भगवत विधि के अंदर 2 ही चीजें हैं, श्रवणम कीर्तन। जप करना है, कीर्तन करना है, भागवत सुनना है, भागवत बोलना है। यह है भागवत विधि। इसके अलावा नहलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, कपड़े सिलना, कपड़े बनाना, चौक लगाना, खाना बनाना, ये एडिशनल विधि है। ओरिजिनली ओनली वन, चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट लॉर्ड। ये गोलोक पहुंचाएगी। इन 2 विधि को आलसी हैं, बाकियों में होशियार हैं। सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, 56 भोग बन, सब में एक्टिव है। श्रवण में सोए हुए हैं और जप में सोए हुए हैं, तो गोलोक का दरवाजा क्लोज है। ये 2 विधि चलती रहे, इसके लिए अन्य विधि अपनाई जाती हैं कि मैं ठाकुर जी का नाम अच्छे से लूं, इसलिए मैं भागवत आयोजन करूं, भागवत में प्रसाद कर दूं, नहीं तो लोग नहीं आएंगे, प्रसाद के भाव से लोग आ जाएंगे। तो प्रसाद मुख्य नहीं है, मुख्य है श्रवण करना। अब देखिए, आप अपनी स्थिति देखिए क्या है। नए व्यक्ति को बोलते 2 माला जप कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हर आदमी के लिए 2 माला कल्याण। युद्ध हो गया एक घर के अंदर, बोले प्रभु जी बोले कभी भी जप करो। हुआ? प्रभु जी बताया, बोले युद्ध हो गया हमारे घर पे, कभी भी करो जप, ऐसा नियम दिए हैं। ऐसा नियम नहीं है। क्या नियम है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं बीमार हूँ प्रभु जी, मैं उठ नहीं पाया हूँ, और मैंने 11 बजे माला करी 8, तो क्या ये 16 माला है? तो क्या मैं क्या बोलूँगा? है, क्योंकि बेचारा बीमार था घर पे। लेकिन अब वो नियम बना, प्रभु जी ने बोला 11 बजे ही करना है। अब वो फिट है एकदम और सो रहा है, कह रहा मैं 11 बजे करूँ। ये तो नियम नहीं दिया। रात को 12 बजे से पहले जब तक डेट चेंज नहीं होती तब तक का दिन हमारा दिन है, तब तक जब कर सकते हो। 16 माला काउंट होगी, लेकिन रोज़ नहीं होगी। तब होगी जब आप बीमार हो, जब आपके पास टाइम नहीं मिला, बच्चा आज गिर गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जप नहीं हो पाया, इसलिए मैंने संध्या में बैठ के जप किया। कोई बात नहीं है, 16 माला है। लकीर का फकीर भी नहीं होना है, लेकिन उस इमोशनल स्टेटमेंट का मिसयूज भी नहीं करना है। लकीर का फकीर नहीं कि जो 4 बजे नहीं करता वो 16 माला नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। रात को 8 बजे भी करेगा तो 16 ही है। भगवान तो हर वक्त जगते हैं, उनके यहाँ सूर्य चंद्रमा ही नहीं है, ना सोते ना जगते भगवान। भगवान तो हमेशा उजाले में लीला कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम लकीर के फकीर ना हो, एक स्टेटमेंट को पकड़कर एक भागे, दूसरा स्टेटमेंट दूसरा पकड़ के भागे, दोनों को समन्वय करना पड़ेगा। 4 बजे उठकर जप करना ही नियम है। लेकिन अगर कभी कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं कर पाया तो ये नहीं कहेगा अरे अब तो 7 बज गए, अब मैं जप क्यों करूं। तब भी वो जप कर सकता है ध्यानपूर्वक। लेकिन ये नियम नहीं है। नियम क्या है? ब्रह्म काल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही, ब्रह्म मुहूर्त का नाम ही है जिसमें परम ब्रह्म की प्राप्ति करी जाए, उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जिस मुहूर्त में शादी हो उसको शादी का मुहूर्त, जिसमें गृह प्रवेश हो उसको गृह मुहूर्त, और जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो ब्रह्म। तो आपको करनी है कि नहीं ब्रह्म प्राप्ति? हाँ, तो सबको जूम टॉक में आना चाहिए। और अगर आप ब्रह्म प्राप्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ कर लीजिए, अकेले अकेले क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।